राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा क्या था। हमने ये देखा कि यूरोपियंस इंडिया आए, उनका आने का क्रम क्या था। वो ट्रेड के पर्पज़ से इंडिया आए थे। तो कब किसने कहाँ पे पहली फैक्ट्री लगाई, वो हमारे एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, तो हमने वो देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि यूरोपियंस जो ट्रेडिंग के पर्पज़ से इंडिया आए थे, लेकिन उनमें कुछ लालच बढ़ा और उन्होंने रूल करने का सोचा। तो उसके वजह से ही बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, हमने वो देखा। उसके बाद जो एक मेन इवेंट हुआ हमारा वो था 1857 का रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट। अब 1857 के रिवोल्ट में हमने ये देखा था कि जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के जीतने के बाद जो ब्रिटिशर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हुआ। ठीक है, उसकी वजह से जो उनकी पॉलिसीज़ आई, कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ थी, वो क्या करते थे कि मैक्सिमम जो इंडिया है उसको अपने राज में मिलाना चाह रहे थे। जैसे इसकी वजह से वो सब्सिडी अलायंस लेके आए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए। तो उससे कई सारे राजा जो थे वो परेशान हुए, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें हुई, जिसकी वजह से उन्होंने छोटे लेवल पे विरोध किया। हमने ये देखा था कि 1857 में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह से पार्टिसिपेट किया था, बट मैक्सिमम जो लोग थे वो यूपी और बिहार के थे। ठीक है, अब देखो कोई अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और आप विद्रोह करते हैं, लेकिन वो बड़ा विद्रोह नहीं है, छोटा विद्रोह है, तो क्या वो एक्सप्लॉइट करना बंद कर देगा? नहीं, कभी नहीं। आपका विद्रोह हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि यूपी और बिहार के लोग ही थे जो विद्रोह कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ना था उससे। ठीक है, मानते हैं कि एक छोटा सा विद्रोह था, उसको दबा दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की थी? कमी थी एक ऑल इंडिया लेवल के रिप्रेजेंटेशन की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो लोगों को एकजुट करे। जो अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, छोटी छोटी जगह विद्रोह हो रहे थे, उनको एक साथ रिप्रेजेंट करे, जिससे ब्रिटिशर्स पे प्रेशर पड़े। ठीक है, तो वो कमी किसने पूरी की? वो कमी पूरी की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ओके, अब देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फॉर्मेशन कब हुआ इसका? तो फॉर्मेशन इसका हुआ था 1885 में। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ना, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसकी एनुअल मीटिंग्स होती थी, हर साल एक जगह मीटिंग होगी एक स्टेट में। और एक चीज़ इसमें खास थी कि जिस स्टेट में मीटिंग होगी उस स्टेट का पर्सन प्रेसिडेंट नहीं होगा उसका। ठीक है, किसी और स्टेट का पर्सन उस टाइम पे प्रेसिडेंट बनेगा आईएनसी का। और हर साल मीटिंग्स होंगी, ये तो हमने देखा ही। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल वैसा है जैसे अभी का प्रेशर ग्रुप। जैसे आपको पता होगा कि ये जो ऑल इंडिया ये किसान यूनियन है, ये क्या करता है, सारे किसानों की बातें सुनता है, उसको गवर्नमेंट के सामने रखता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट हर किसान की बात तो नहीं सुनने जाएगी ना, कि किसान को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप आओ हमको बताओ और हम आपकी बात मानेंगे। तो ऑल इंडिया किसान यूनियन इस गैप को फुलफिल करता है। तो वही काम आईएनसी कर रहा था, लोगों को रिप्रेजेंट करने का, ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाने का। अच्छा, जो इनका मेथड था, वो मेथड क्या था? वो लगभग मॉडरेट्स वाला था। मतलब ये क्या करते थे? प्रे करना, पिटिशंस डालना, ठीक है, मीटिंग्स करना ब्रिटिशर्स के साथ कि देखो हमारे लोगों को ना ये दिक्कत है, आप इसको रिजॉल्व करो। ठीक है, तो ये आईएनसी का काम था। अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1885 में। तो इसका जो पहला सेशन हुआ आईएनसी का, वो 1885 में ही हुआ था। और वो कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। ओके, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ इसका। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम। अच्छा, ये बहुत गजब की बात है कि ये एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, तो इस पर कुछ कहा भी जाता है कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह इसने वर्क किया। खैर वो बाद की बात है, जब हम कभी मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट सीरीज बहुत अच्छे से करेंगे तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम मेन टॉपिक्स देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो फाउंडर कौन था? A.O. ह्यूम थे। अब पहले जो प्रेसिडेंट थे ये पूछा जाता है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने 1885 की प्रेसिडेंसी को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, 1885 में जो बॉम्बे में सेशन हुआ आईएनसी का, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जी। अब पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ये पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी।
पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। और पहले इंडियन विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू। ठीक है, ये एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी। ठीक है, तो पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यूपी की पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ठीक है, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एनुअल सेशंस हैं आईएनसी के जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। अब देखो, जो पहला सेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन था इसलिए ये पूछा जाता है, और ये कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? योमेश चंद बनर्जी या WC बनर्जी। ठीक है, सेकेंड सेशन जो पूछा जाता है इसका, सेकेंड सेशन ये कब हुआ था? 1886 में कैलकाटा में, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके, थर्ड सेशन जो था 1887 में मद्रास में हुआ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, जो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद फोर्थ सेशन 1905 में जो सेशन हुआ बनारस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1905 का जो टाइम था ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल का टाइम। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेसिडेंटशिप ली थी यहाँ पे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ सेशन जो है 1906 कैलकाटा में सेशन हुआ। ये इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। एक्चुअली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है 1906 वाला सेशन क्योंकि यहाँ पे पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया गया। स्वराज, देखो 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो स्वदेशी लाया गया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक हो गए और उन्होंने क्या बोला कि हम स्वदेशी लेके आएंगे, स्वदेशी, और जो फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकॉट किया गया। मतलब जो घर अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ें सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए 1906 में उसी टाइम पे स्वराज की भी मांग की गई। स्वराज जो टर्म था पहली बार इस्तेमाल किया गया कि हमें स्वराज चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1907 वाला सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट क्या था? अब कांग्रेस के अंदर ही दो टाइप के लोग थे, एक मॉडरेट्स, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। मतलब कुछ लोग जो थे वो प्रेयर ऑफ पिटिशंस में बिलीव करते थे, कुछ लोग जो थे वो बिलीव करते थे कि नहीं ये बहरे हैं, इनको ऐसे नहीं सुनाई देगा, इनको धमाके की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, या नरम दल और गरम दल जिनको हम बोलते हैं। तो 1907 का सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो कहाँ पे हुआ था? सूरत, क्योंकि ये सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। और प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पे? उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि जो सिक्स आईएनसी सेशन जो इम्पोर्टेंट था हमारा, वो कौन सा था? जिसमें सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, 1907 में जो सूरत में हुआ था। अब देखो, जब सूरत स्प्लिट हुआ मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उन दोनों में सुलझाव कब हो गया? वो दोनों कब एक हुए? तो वो हुए 1916 के लखनऊ सेशन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये पूछा जाता है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? AC मजूमदार। ठीक है, तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है वो फिर से एक हो गए। ठीक है, जो सूरत स्प्लिट में अलग हो गए थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? दूसरी चीज़ यहाँ पे हुई लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। अब ये लखनऊ पैक्ट पूछा जाता है, लखनऊ पैक्ट क्या है? तो लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में साइन हुआ था, ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलकाटा सेशन। ठीक है, ये 1917 में हुआ। देखो 1916 में होम रूल आया था। ठीक है, जो तिलक और एनी बेसेंट लेके आए थे। अब देखो होम रूल लाने की वजह से एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया गया था 1917 में जून के आसपास। तो जब ये जेल से छूटकर आई तो जैसे अभी नहीं होता है पॉलिटिक्स में कि आप जेल गए तो आप फेमस हो जाएंगे ना, बहुत लोग तो इसलिए जेल जाते हैं कि हम तो फेमस हो जाएंगे, अब हम पॉलिटिक्स में आएंगे। तो वैसे ही यहाँ एनी बेसेंट जब जेल हुई तो उसके बाद जब वो बाहर आई तो उनको फिर प्रेसिडेंट बनाया गया आईएनसी का, उस सेशन का 1917 का। ठीक है, तो कैलकाटा में सेशन हुआ था, उस टाइम पे एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट थी और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी थी। तो ये भी पूछा जाता है कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट 1917 में बनी। ओके, अब देखो
हमें पता है कि 1920 में क्या हुआ था, एनसीएम आया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। उसमें क्या था, जब एनसीएम आया तो ये हुआ कि हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। मतलब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं या अभी का अगर हम रिलेट करें तो अभी का संसद पार्लियामेंट, तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, एंटर ही नहीं करेंगे, और हर चीज़ का हमें बॉयकॉट करना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बॉयकॉट करना है। तो उस टाइम पे एनसीएम में ये हो रहा था। बट एनसीएम बहुत लंबा चला नहीं, क्योंकि हुआ क्या, चौरी चौरा कांड हो गया था गोरखपुर में, जो अभी है, आपको पता होगा। जब चौरी चौरा हुआ ना, तो गांधी जी ने क्या किया, उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब जब गांधी जी ने उसको वापस ले लिया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस चीज़ के अगेंस्ट थे, ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो उस टाइम पे गांधी जी को भी 6 साल की जेल दे दी गई। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि नहीं, ये जो चल रहा था ना, ये कंटिन्यू रहे, ऐसे ही बॉयकॉट किया जाता रहे, ऐसे ही असहयोग, ऐसे ही नॉन कोऑपरेशन मेंटेन किया जाए। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोलते थे नहीं यार, अब बॉयकॉट कंटिन्यू मत करो, चलो अब हम क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करते हैं, हो सकता है कि हम वहाँ पे जाके कुछ नियम बना के कुछ अच्छा सुधार कर पाएँ, कुछ रिफॉर्म ला पाएँ। तो ये जो 2 टाइप के लोग थे ना, वो क्या थे, पहले जो ये चाह रहे थे कि बॉयकॉट कंटिन्यू रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी हमें एंटर नहीं करना है, वहाँ जाके हमें रूल नहीं बनाने हैं, तो उनको कहा गया नो चेंजेस, मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई चेंज नहीं चाहिए हमें। कुछ ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब एंटर किया जाए, अब बॉयकॉट को बंद किया जाए, उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया स्वराजिस्ट, ठीक है। उन स्वराजिस्ट में सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। अब देखो, 2 फैक्शन में टूट गया ये, ठीक है। फिर से अब हुआ क्या, 1922 में गया सेशन हुआ, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, सीआर दास। अब सीआर दास ने अपनी बात रखी कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करना चाहिए और हमें बॉयकॉट को एंड करना चाहिए। बट इनका जो भी इनकी डिमांड थी वो माना नहीं गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, यहाँ से रिज़ाइन कर दिया और इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, जिसको क्या बोला जाता है, स्वराजिस्ट या स्वराज पार्टी, ठीक है। तो यहाँ से स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है गया सेशन, 1922 का गया सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है 1924 का बेलगाम सेशन। अब 1924 का बेलगाम सेशन ये एक केवल ऐसा एक सेशन है जिसमें महात्मा गांधी जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो ओनली सेशन इन प्रेसिडेंटशिप ऑफ महात्मा गांधी जी, ओके। उसके बाद आता है 1925 का सेशन, ये कानपुर में हुआ। इसको ये कौन कर रहा था, इसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, तो वो थी सरोजनी नायडू के पास। अब ये पहली इंडियन वुमेन थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, ये कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। और पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। फिर आता है 1929 का लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको। इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम में, प्रेसिडेंट थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन लाया गया। पूर्ण स्वराज का क्या मतलब है, अच्छा, अंग्रेज ये कह रहे थे ना कि देखो हमें भी रूल करने दो, आप भी आके रूल करो, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या अभी का जो संसद हम बोल सकते हैं, उस टाइम का लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वहाँ पे चलो हम भी लॉ बनाते हैं, कुछ आप भी आ जाओ, कुछ लोग आप भी मिलके लॉ बनाओ, मतलब हम दोनों मिलके रूल करते हैं। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमें खुद से राज करना है, आप निकलो यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाहौर सेशन, जो जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में हुआ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो 13 आईएनसी का सेशन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है 1931 का कराची सेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं। 1930 में सीडीएम लॉन्च हो चुका है, गांधी इरविन पैक्ट साइन हो चुका है, और क्या हो चुका है, भगत सिंह, सुखदेव, जगत गुरु, इन तीनों लोगों को फांसी दी जा चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद अब होता है आपका कराची सेशन। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंटशिप थी वो मिली थी वल्लभ भाई पटेल को। अब देखो इसमें हुआ क्या क्या था, पहला तो इंडोर्समेंट हुआ गांधी इरविन पैक्ट का, ठीक।
दूसरा क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पे एक रेजोल्यूशन लाया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था ना, ये कराची का ही सेशन था जहाँ पे जब गांधी जी जब गए थे ना कराची तक, तो ब्लैक फ्लैग्स लहराए गए थे। ब्लैक मतलब काले झंडे चारों तरफ दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, बट भगत सिंह को उन्होंने नहीं बचाया था, इसलिए सब लोगों ने एज अ प्रोटेस्ट बोल लीजिए आप कि काले झंडे दिखा रहे थे कि आपने नहीं बचाया उन्हें, इसलिए हम आपको ब्लैक फ्लैग से आपका स्वागत करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा 1931 का कराची सेशन। उसके बाद आता है आपका 1936 का फैजपुर सेशन। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो ये एक ऐसा सेशन था जो विलेज में हुआ था, केवल एक ऐसा सेशन जो विलेज में किया गया, बाकी सारे सेशन विलेज से बाहर थे या सिटीज़ में थे, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सेशन आपका आता है 1938 का हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। 16th जो सेशन है आईएनसी का 1939 का, वो है त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी आईएनसी का त्रिपुरी सेशन, यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस जी ही प्रेसिडेंटशिप में थे, बट यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी फिर से आईएनसी के अंदर, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था और इन टेक ओवर किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। अब देखो सुभाष चंद्र बोस जी ने जब रिजाइन किया तो इन्होंने क्या बनाया, अपना एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों बनाया था? क्योंकि त्रिपुरी सेशन में ये प्रेसिडेंट थे। एक्चुअली कुछ हो गया था, गांधी जी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, गांधी जी चाहते थे कोई और बने या कुछ लोग चाहते थे कोई और बने, तो थोड़ा सा मनमुटाव अंदर ही अंदर था। तो इन्होंने फाइनली क्या किया, गांधी जी की थोड़ा ये इज्जत करते थे, तो उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया कि मुझे रहना ही नहीं है, ठीक है, और खुद जाके फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया अपना, ठीक है। तो ये कुछ लगभग 16 सेशंस हैं आईएनसी के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एग्जाम से पहले इसको देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।